बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार को तगड़ा झटका लगा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के अध्यक्ष हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। चुनावों के बीच इस तरह का फैसला आया दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से, जहां पर अदालत ने आईआरसीटीसी से जुड़े मामलों में इनके खिलाफ आरोप तय कर दिया है और अब इन्हें अदालत के अंदर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये मामला क्या है, कब का है, सीबीआई ने क्या चार्जशीट दाखिल की थी, इनके खिलाफ कौन कौन से आरोप लगे हैं और किन किन धाराओं में आरोप तय हुए हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज अदालत में हुआ क्या क्या। कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लालू प्रसाद यादव आज व्हील चेयर पर पहुंचे थे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में बहुत भीड़ थी और उसके बीच लालू प्रसाद यादव पहुंचे, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव। अदालत ने जब इनके खिलाफ फैसला दिया, इन्हें झटका देते हुए आरोप तय कर दिए, उसके बाद तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि हमें आदत है, बिहार की जनता देख रही है और तूफानों से लड़ने की हमें आदत है। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि हम अदालती कार्रवाई का सामना करेंगे। अदालत में क्या क्या हुआ आपको बता देते हैं। अदालत ने लालू प्रसाद यादव से पूछा, क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू यादव और राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सभी ने कहा कि नहीं, हम अपना अपराध नहीं मानते हैं। इन्होंने अपराध मानने से इनकार कर दिया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। जिन धाराओं के तहत आरोप तय हुए हैं उनमें आईपीसी 420, आईपीसी की धारा 120 भी शामिल है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d), ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लगे हैं। वहीं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120(b) और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलेगा। आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए और साथ ही टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने यह माना कि लालू की जानकारी में घोटाले की साजिश रची गई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। लालू यादव के परिवार को फायदा मिला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में ही ये साफ सामने आता है कि लालू को बीएनआर होटल्स के हस्तांतरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी, जहां पर मानदंडों में अहम संशोधन किए गए थे, जहां पर इन्होंने हस्तक्षेप किया, नियमों को ताक पर रखकर टेंडर जारी हुए और टेंडर हासिल किया गया। कोर्ट ने कहा कि राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और बहुत ही करोड़ों की जमीन महज लाख रुपए में इन्होंने खरीद ली है और आरोप तय कर दिए गए। बिक्री के लिए उपलब्ध सभी प्लॉट का मूल्यांकन कम किया गया था ताकि ये सस्ती ज़मीन खरीद सके, यानी कि महंगी ज़मीन को कम कीमत पर खरीद सके। और जब कंपनी को हिस्सेदारी सौंपी गई तो ये सभी लालू, राबड़ी और तेजस्वी के हाथों में ही आ गए। जज ने आदेश दिया, सीबीआई के लगाए गए आरोप को पढ़ा और कहा कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आरोप सही है और कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट आरोपी के दलीलों से संतुष्ट नहीं दिखा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, सीबीआई ने सबूतों की एक चेन पेश कर दी है और हम आरोप को तय कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये घोटाला आखिर क्या है और कब कब इस मामले में क्या क्या हुआ। तो आईआरसीटीसी घोटाला 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप यह है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, तब उन्होंने आईआरसीटीसी के 2 होटल्स बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से दिया है। और ये भी आरोप है कि जो 2 होटल्स के रखरखाव के ठेके दिए गए, विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली निजी कंपनी सुजाता होटल्स को, उसका लिंक लालू परिवार से ही है। ये ठेके लालू से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के जरिए हासिल की गई 3 एकड़ कीमती जमीन के बदले में दिए गए थे, ये भी आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में आईपीसी की धारा 120, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(2) के तहत चार्जशीट दाखिल की है।
13 एक भी इसमें शामिल है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता समेत आईआरसीटीसी मामले में 14 आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में 1 मार्च 2025 को बहस पूरी की थी और फिर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 मई 2025 को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था, जो फैसला आज आ गया है। और अब फैसला आने के बाद ये तय माना जा रहा है कि बिहार चुनाव पर इसका साफ असर देखने को मिलेगा। आरजेडी जो पहले से ही घटक दलों के सामने काफी झुकी हुई और मजबूर दिख रही है, उस पर प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। तेजस्वी पर प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा, ये माना जा रहा है। वहीं अगर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए, उनके परिवार के लोगों की बात की जाए, तो उनका कहना है कि हम ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। बिहार की जनता देख रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम अदालत में अपनी बातों को रखेंगे और केस को जीतेंगे। ये दावा लालू परिवार का।